इस वक्त हम बल्लेवाला गांव में मौजूद हैं। ये वो गांव है जिसमें पिछले 4 दिन से हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डीसी साहब, एसी साहब और इरिगेशन के जो डिपार्टमेंट है उसके एससी साहब को हम रिक्वेस्ट कर रहे थे और हमने हर जगह पे उन्हें पिन लोकेशन भेजी है कि इन जगहों से ये जो बंद है, जो कि दिफा का बंद है, ये जो कमजोर है और यहाँ से टूटने का खदशा है, और हमें काइंडली यहाँ पे कुछ एक्सीवेटर्स प्रोवाइड कर दिए जाएं ताकि हम इस पे बेहतर से बेहतर काम कर सकें और अपनी जितनी कोशिश हो सकती है कर सकें। लेकिन पिछले कोई 100 घंटे गुजरने के बावजूद इंतजामिया ने कोई किसी किस्म की मशीनरी इस जगह पे नहीं भेजी। और अभी आप पीछे सारा देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी किस तरीके से वल्ले वाले गांव में दाखिल हुआ है और यहाँ पे दाखिल होने के बाद ये जो बंद यहाँ से टूटा है, ये पानी सिर्फ वल्ले वाला में नहीं, ये आगे तकरीबन 8 से 10 देहात हैं जिनकी आबादी को कम अज कम जो है ना 1.5 लाख पे मुश्तमिल होगी। उन सारे गांव को इन्होंने डिस्टर्ब करना है। और जो एससी साहब इरिगेशन है उनकी जो मेरे साथ चैटिंग होती रही है, जो उनके मेरी कम्युनिकेशन हुई है, उसके स्क्रीनशॉट हमारे पास मौजूद है। मैं वो भी सोशल मीडिया पे दे रहा हूं ताकि हम उनकी बेहिसी जो है, जितनी बेहिसी का उन्होंने मुजाहरा किया है यहाँ पे लाखों लोगों के साथ, वो इस इंतजामिया और अवाने बाला में बैठे जो बड़े हुक्मरान हैं वो इसे देख सकें। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, हमने उनके साथ भी राब्ता किया है और उनकी चैटिंग भी हमारे पास मौजूद है। और जो तहसीलदार साहब हैं उनकी जो चैटिंग है हमारे पास वो भी मौजूद है। और हम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया में तहसीलदार साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, डीसी साहब और इसके साथ साथ एससी इरिगेशन जो है, हम इनकी बहुत मशकूर है। उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है और हमें वक्त पे जो उन्होंने मशीनरी प्रोवाइड नहीं की, ये हम पे एहसान किया है। और आज इन 4 लोगों और अफसरान की वजह से ये जो अवाम है इस अजाब में फंसे हुए हैं। और आज के बाद होगा क्या, यहाँ पे बड़े बड़े अफसरान आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी और अपने ऑपरेशंस की मद में ये लोग लाखों और करोड़ों रुपया यहाँ से वसूल करेंगे। और हकीकत ये है, पिछले 72 घंटे से यहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे इन्होंने एक्सीवेटर्स को अरेंज किया है, यहाँ पे डंपर्स को अरेंज किया है, यहाँ पे उन्होंने ट्रैक्टर्स को अरेंज किया है और उन पे चलने के लिए जितना डीजल था यहाँ पे LAD ने अपनी जेब से इकट्ठा किया है। और ये जो सारे लोग हैं जो ठंडे एसी वाले कमरों में बैठ के फैसले कर रहे हैं, आज उनके ये गलत रवैये और बेहिसी की बुनियाद पे ये यहाँ पे एक ऐसा साने रूनुमा हुआ है जो कि कम अज कम यहाँ पे लाखों एकड़ रकबे को ये नुकसान पहुंचाएगा। और कल के दिन तलवार पोस्ट पे इस पंजाब सूबे के जो चीफ मिनिस्टर साहब आए थे और वहां पे फोटो सेशन करवा के गए हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है और सारी सहूलतें हम ठीक दे रहे हैं। आप लोग कम अज कम वो जो हेड है, हेड से नीचे वाला इलाका जो कि बेयारो मददगार यहाँ पे बैठा हुआ है और जिनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, आज ये जो हादसा रूनुमा हुआ है उसके बाद इन लोगों के सिर्फ आंसू रह गए हैं, सिर्फ उम्मीदें रह गई है, सिर्फ चेहरे पे मायूसी रह गई है और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और इंशाल्लाह ये जो अजाब अल्लाह की तरफ से हम पे नाजल हुआ है ये तो टल ही जाना है। लेकिन यहाँ की जो मायूसी इन अवानों में बैठे हुए लोगों से और सरकारी अफसरान से हुई है, ये हर बंदे के चेहरे पे, ये कैमरा घुमा के जरा देखे, ये हर बंदे के चेहरे को आप देख सकते हैं। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत क्या कुछ करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है ये सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन करने के अलावा और कोई काम करना नहीं चाहती। और अगर आज भी वो वाकयातन हम लोगों के साथ वो मुखलस हैं और वो चाहते हैं कि हमारे साथ हजारे हमदर्दी करें, तो मेरी ये उनसे गुजारिश है कि अपने ठंडे कमरों में बैठ के एक पेपर के ऊपर ये लिख के भेज दें कि ये इलाका आफतजदा है। अगर वो आफतजदा इलाका, यहाँ पे ये जो एसी साहब बहुत एफिशिएंट है, डीसी साहब, एससी इरिगेशन बहुत एफिशिएंट होके काम कर रहे हैं, वो एक कागज के टुकड़े पे ठंडे कमरे में बैठ के ये लिखे कि ये इलाके को आफतजदा डिक्लेयर किया जाए, ये कमिश्नर लाहौर को भेजें और एक प्रोसेस का आगाज करें। जब ये इलाका आफतजदा डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद आटो के ऊपर हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हमें किसी के दर पे जाके भीख मांगने की जरूरत नहीं महसूस होगी। मैं आज ये मुतालबा करता हूँ, मैं फिर मुतालबा करता हूँ, अपनी ये बेहिसी छोड़ के, ये ठंडे कमरों और गाड़ियों को छोड़ के
कम से कम इन लोगों के चेहरों पे आके मायूसी देखें और इन पे तरस करें और खुदारा इनकी आहों से बचें। इनकी जो आएं है ना वो आसमान फाड़ देंगी और आप लोग जो है ना फिर यहाँ पे आपका वजूद भी नहीं बचेगा। ये मैं आप सबको तनबीह कर रहा हूँ।